Hello friends, how are you all? I hope you all are good. My name is Poonam. Welcome back to our channel English सीखो। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की यहाँ पर हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर आए हैं। यहाँ पर आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पहले आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो देखना, उसके बाद ही आप ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज करना। क्योंकि आप अगर पहले ही प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे और आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पता नहीं है तो हो सकता है आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में ना आए ये वाली एक्सरसाइज। इसलिए पहले आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखना, उसके बाद आप ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज करना। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि और जितनी आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम पर मिले। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पर 4 तरह से सेंटेंसेस बनते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो हम चारों तरह के सेंटेंसेस की यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आपको बहुत गौर से और ध्यान से देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और कोशिश करना कि जब मैं यहाँ पर सेंटेंसेस यहाँ पर आपको बता रही हूँ तो आप उनको पहले बनाने की कोशिश करना और साथ साथ उनको चेक करना मेरे साथ कि आपने सही बनाया है या फिर नहीं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो अफर्मेटिव का जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बताऊंगी, थोड़ा आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसके जो सेंटेंसेस होते हैं उनका एंड होता है ता है, ती है, ते है से। जैसे वह राम स्कूल जाता है तो ता है, ठीक है। वह रोज मंदिर जाती है, ती है। तो इस तरह से ता है, ती है, ते है जिनके एंड में आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से अगर इसको जानना है तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन में आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं अफर्मेटिव का। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का हम यूज़ करेंगे और जो हमारी फर्स्ट फॉर्म आएगी उसके साथ एस या ई एस आएगा और प्लस हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एस या ई एस मेन वर्ब के साथ आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कौन से सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस आएगा? तो यहाँ पर ही, शी, इट, नेम, यानी कि जो सिंगुलर हो, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम एस ई एस का यूज करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर मैं आपको अगर यहाँ पर डिटेल में अगर आपको एस या ई एस के बारे में अगर जानना है तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वीडियो में। ठीक है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। पहला जो हमारा सेंटेंस है, राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सेंटेंसेस होते हैं ना वो सिंपल होते हैं, यानी कि वो अनिश्चित होते हैं। उनमें काम के पूरे होने का कोई पता नहीं होता है, कब शुरू हुआ है कब खत्म हो रहा है कुछ पता नहीं होता है। ठीक है, तो राम स्कूल जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट ले लेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा राम। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब यहाँ पर आएगी। मेन वर्ब यहाँ पर जाता है, तो जाने को क्या बोलते हैं? गो। अब यहाँ पर देखिए एस या ई एस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राम एक नाम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है कोई नाम। ठीक है, तो यहाँ पर इसके साथ ई एस आ जाएगा। राम गोज, अब हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट है स्कूल, टू स्कूल। ठीक है, तो राम गोज टू स्कूल, इस तरह से ये बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह रोज मंदिर जाती है। किसी लड़की के बारे में बात हो रही है तो ये किस तरह से बनेगा? सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले शी। ठीक है, अब यहाँ पर मेन वर्ब क्या है? जाना। यहाँ पर भी गो आएगा और गो के साथ एस या ई एस आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता चुकी हूँ ही, शी, इट, नेम के साथ एस या ई एस आएगा। ठीक है, तो गोज, शी गोज, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट है मंदिर, शी गोज टू टेम्पल और कब? डेली। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हमारा थर्ड सेंटेंस है,
वे हॉकी खेलना पसंद करते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट है दे, तो सबसे पहले दे आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर जो है खेलना भी एक वर्ब है और पसंद भी एक वर्ब है, तो कौन सी वाली वर्ब पहले आएगी? जिसके साथ जो ये ता है, ती है, ते है आता है एंड में, जिसके साथ, जिस वर्ब के साथ वो लग कर आए वो वाला हम पहले लिखेंगे। तो पसंद के साथ आ रहा है पसंद करते हैं, तो पहले लाइक, ठीक है। अब प्ले, टू प्ले, अब क्या है हमारा हॉकी ऑब्जेक्ट, तो हॉकी, तो दे लाइक टू प्ले हॉकी। अब यहाँ पर देखिए एस या ई एस का हमने यूज नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि ये क्या है, एक प्लूरल नंबर है, ठीक है। तो प्लूरल नंबर के साथ एस या ई एस का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है कि हम रविवार को क्रिकेट खेलते हैं। सबसे पहले वी, सब्जेक्ट है हमारा वी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर जो है खेलना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्ले, वी प्ले। अब यहाँ पर देखिए एस या ई एस आएगा नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वी क्या है, एक प्लूरल नंबर है, तो वी प्ले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वी प्ले क्रिकेट। आगे ऑन संडे, ठीक है। तो वी प्ले क्रिकेट ऑन संडे, ठीक है। नेक्स्ट है मैं इस शहर में रहता हूं। यहां पर कैसे होगा? आई, सब्जेक्ट है हमारा आई, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पर रहना लिव, ठीक है, आई लिव। अब यहां पर एस या ई एस नहीं आएगा क्योंकि ये क्या है, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, ठीक है। तो आई लिव, नेक्स्ट आ जाएगा ऑब्जेक्ट इन दिस सिटी, आई लिव इन दिस सिटी, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है वह पतंग उड़ाता है। पतंग उड़ाता है, सबसे पहले सब्जेक्ट ही, कोई लड़का है उड़ाता है बोला है, अगर उड़ाती है बोला है तो शी आएगा, कोई लड़की है, लेकिन यहाँ किसी लड़के के बारे में बात हो रही है तो ही। उसके बाद यहाँ पर मेन वर्ब है उड़ाना फ्लाई। अब इस सेंटेंस को आप बिल्कुल ध्यान से देखना क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। पहले हम सेंटेंस बना लेते हैं सिंपल, जैसे हम औरों को बना लेते कि ही फ्लाई, ठीक है, अ काइट। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सेंटेंस बना दिया है, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ है। सेंटेंस तो बन गया लेकिन एक गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? यहाँ पर जो ये फ्लाई मैंने लिखा है, ये फ्लाई नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर एस या ई एस लगेगा, तो यहाँ पर एस ई एस आपने ऐसे लगा दिया, फिर भी ये गलत है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर फ्लाई लिखा है, तो ये बात हमेशा याद रखना, जब भी वाई से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आए, ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है एल, तो वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है तो हम वाई को हटा करके आई ई एस लगा लेते हैं, ठीक है। सिंपल ई एस नहीं यूज़ करेंगे, आई ई एस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर वाई की जगह हम क्या कर देंगे, आई का यूज़ करेंगे, तो फ्लाइज अ काइट। अगर यहाँ पर मैंने प्ले लिखा, ठीक है, अब यहाँ पर एक वॉवल है, तो इसको किस तरह से करेंगे? तो वॉवल में इस तरह से नहीं होगा, ये सिंपल हो जाएगा प्ले, PLAYS प्लेस। ये मैं आपको डिटेल में मैंने आपको समझाया है प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली वीडियो में, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बन गया अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा है जो भी मैं यहाँ पर बता रही हूँ। तो अब हम बात करते हैं नेगेटिव की। अगर हमें इसको नेगेटिव बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट को, तो किस तरह से उसके नेगेटिव बनेंगे? फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, जैसे हम अफर्मेटिव में कर रहे थे। यहाँ पर डू या डज का यूज होगा, दो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है, डू या डज। यहाँ पर नॉट आ जाएगा, नॉट आएगा क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। फिर मेन वर्ब आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, डू या डज, हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज होगी? तो जो ये डू है, डू के साथ
डू को हम यूज़ करेंगे आई, वी, यू और दे के साथ, यानी कि प्लूरल नंबर के साथ, ठीक है। और डज का यूज़ हम करेंगे ही, शी, इट, नेम सिंगुलर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यही इसको लिख लेती हूँ डज। तो डज का यूज़ ही, शी, इट, नेम सिंगुलर के साथ और आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ डू का यूज़, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है छोटी छोटी, कहाँ पर डू का यूज़ होगा, कहाँ डज का यूज़ होगा। अब हम इसी सेंटेंस को जो मैंने यहाँ बनाए हैं सेंटेंसेस, इन्हीं को हम नेगेटिव बनाते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और आप कंफ्यूज जाओगे। तो यहाँ पर कंपैरिजन करने में भी आसानी होगी, ठीक है। तो राम स्कूल नहीं जाता है, ये मैंने अभी नेगेटिव बना दिया है कि राम स्कूल नहीं जाता है। तो कैसे होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा जो यहाँ पर लिखा है डू या डज। तो यहाँ क्या आएगा, एक नाम है, नाम के साथ डज का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो राम डज नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो ये सेम यहाँ से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, एस या एस का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। उसको हमने हटा दिया, अफर्मेटिव में ही यूज़ होगा बस, बाकी नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज़ होगा। तो राम डज नॉट गो टू स्कूल, इस तरह से ये नेगेटिव बनेगा। सेकंड है कि वह रोज़ मंदिर नहीं जाती है, हमने बना दिया इसको नेगेटिव। तो नहीं जाती है, सबसे पहले शी आ जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट आ जाएगा, डिड या डू या डज में से कोई एक यूज़ होगा, तो डू या डज। यहाँ पर भी शी के साथ डज का यूज़ हो रहा है, तो शी डज। नॉट आ जाएगा, फॉर्मूले में आप देख सकते हैं कि नॉट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा गो टू टेम्पल डेली। यहाँ पर गोस था लेकिन यहाँ गो आ गया, ठीक है। तो आपको समझना है इन छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ध्यान से। नेक्स्ट सेंटेंस है वे हॉकी खेलना पसंद, यहाँ हम नेगेटिव बना देते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है। तो कैसे होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा दे, ठीक है। दे के साथ क्या यूज़ होगा, डू, ठीक है। तो दे डू नॉट, नॉट आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाकी सेम ऐसे ही हो जाएगा जैसे हमने अफर्मेटिव बनाए, सिर्फ डू नॉट यहाँ पर चेंज हुआ है। तो डू नॉट लाइक टू प्ले हॉकी, दे डू नॉट लाइक टू प्ले हॉकी, ठीक है। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। इसी तरह से तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा हम रविवार को क्रिकेट नहीं खेलते हैं, ये नेगेटिव बन गया है। अब इसे किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा वी, डू या डज, तो वी के साथ डू का यूज़ हो रहा है, तो वी डू। नॉट आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, वी डू नॉट यहाँ पर बाकी हमारा सेम आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले और क्रिकेट ऑन संडे, ठीक है। अब मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि जो मैंने ये डज नॉट यहाँ लिखा है, तो इसको ना हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, किस तरह से, डजंट, इस तरह से हम इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको डू नॉट को भी हम लिख सकते हैं ऐसे, डोंट, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो डू नॉट या फिर डोंट, डज नॉट या डजंट, इस तरह से आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है कि मैं इस शहर में रहता हूँ, तो मैं इस शहर में नहीं रहता हूँ, ठीक है। नेगेटिव बन गया है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा, सब्जेक्ट है आई, ठीक है। डू या डज, तो आई के साथ डू का यूज़ होगा, ठीक है। तो आई डू, तो यहाँ पर डोंट आ जाएगा क्योंकि डू नॉट आएगा, तो मैंने ये शॉर्ट में लिख दिया है कि इस तरह से आप डू नॉट को लिख सकते हैं, ठीक है। तो डोंट, आई डोंट लिव इन दिस सिटी, ठीक है। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट है कि वह पतंग उड़ाता है, तो वह पतंग नहीं उड़ाता है, ये नेगेटिव हो गया है। इसको किस तरह से बनाएंगे, ही
सबसे पहले सब्जेक्ट, तो ही के साथ क्या आ रहा है, डज नॉट, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, डजंट, आप इस तरह से लिख सकते हैं, ही डजंट फ्लाई अ काइट। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने फ्लाइज करा था, यहाँ फ्लाई कर दिया, क्यों, क्योंकि अफर्मेटिव में एस या ई एस का यूज़ था, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा। लेकिन नेगेटिव में डू या डज का यूज़ है, एस ई एस का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, तो हमने इसे ऐसे बनाना है, ठीक है। यहाँ पर आप कोई चेंज नहीं करेंगे फ्लाई में। तो आई होप कि आपको समझ आ गया है अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाने हैं। फॉर्मूले के हिसाब से मैंने बनाया है और आप इसी तरह से बनाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव की। तो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हम पहले देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड है, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, डू या डज, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाने तो कुछ ज़्यादा इसमें चेंज नहीं होगा, सिंपली सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर नॉट आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला सेम है, ठीक है। तो बस इस छोटी सी चीज़ को आपको यहाँ याद रखना है कि सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगाना है। बाकी डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड है डू डज, ठीक है। डू डज मैं आपको बता चुकी हूँ कौन से सब्जेक्ट के साथ डू आएगा, कौन से सब्जेक्ट के साथ डज आएगा। सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर यहाँ पर नॉट आ जाएगा नेगेटिव इंटेरोगेटिव में, और सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं, तुम्हें कौन पढ़ाता है। तो तुम्हें कौन पढ़ाता है, सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड है, ठीक है, तो कौन, हु, ठीक है, हु। उसके बाद डू या डज, तो हु, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू के साथ क्या आएगा, यहाँ पर डू आएगा, ठीक है। तो हु, डू, फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा यू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, टीच, हु डू यू टीच, इस तरह से ये इंटेरोगेटिव होगा। अगर इसी को हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव बना दें तो किस तरह से बनेगा, मैंने बताया कि कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, सिर्फ यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। तो किस तरह से बनेगा, जैसे कि हु डू यू। अब ये तो सेम बनेगा क्योंकि फॉर्मूला सेम है, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, बस नॉट का यूज़ आपको करना है, बाकी सेम आ जाएगा, ठीक है। देख लिया आपने, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है और कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। एक साथ बता रही हूँ आपको दोनों, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट है, क्या तुम जानते हो, तो इसको किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले डू, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमने पहले लिखी है क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसका आंसर यस या नो में एक्सप्लेन नहीं करना पड़ रहा है, तो एक्सप्लेन करने के लिए हमें डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड से स्टार्ट करना होता है, और जब यहाँ पर यस या नो में है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो डू, उसके बाद सब्जेक्ट है यू, और हमारा डू यू नो, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसी तरह से अगर हमें इसे नेगेटिव बनाना है तो क्या तुम जानते हो, ठीक है, तो क्या तुम नहीं जानते हो, तो यहाँ पर क्वेश्चन भी हो गया और नॉट भी होगा। यहाँ पर भी हमारा कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, बस छोटी सी चीज़ याद रखनी है। तो डू यू नॉट नो, क्या तुम नहीं जानते, ठीक है, इस तरह से होगा नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वे तेज दौड़ते हैं, तो इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड आ जाएगा डू, ठीक है, डू आएगा क्योंकि ये यस या नो में आंसर है, ठीक है, इस क्या के लिए हमें वर्ड का यूज़ नहीं करना है। तो डू, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट हमारा दे, डू दे, यहाँ पर इसके बाद दौड़ने के लिए क्या होगा, रन, ठीक है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म रन होगा, ठीक है। डू दे रन, तेज के लिए फास्ट। ये इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा। अगर इसे हमें नेगेटिव भी बनाना है तो नेगेटिव में कुछ चेंज नहीं होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर नॉट आ जाएगा। तो क्या वे तेज नहीं, यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं दौड़ते हैं, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो गया। तो इसे किस तरह से बनाएंगे, कुछ चेंज नहीं होगा, डू दे सेम हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट आएगा, नॉट आ जाएगा, यहाँ पर नॉट आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। डू दे नॉट, बाकी हमारी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी रन, ठीक है, और उसके बाद फास्ट। डू दे नॉट रन फास्ट,
ठीक है, इस तरह से ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है वे क्रिकेट कब खेलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर WH फैमिली का वर्ड है कब। सबसे पहले हमें WH फैमिली का वर्ड यहाँ पर लिखना है व्हेन। ठीक है, कब के लिए व्हेन। अब यहाँ पर डू या डस, हमें सब्जेक्ट के हिसाब से देखना है। सब्जेक्ट है दे, तो दे के लिए डू का यूज होता है, व्हेन डू। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है दे, व्हेन डू दे, फर्स्ट फॉर्म है खेलना, प्ले, क्रिकेट, ऑब्जेक्ट आ जाएगा क्रिकेट। ठीक है, इसी तरह से अगर इसे नेगेटिव में बनाना है तो नेगेटिव के लिए मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज होगा और कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, बाकी सेम हमारा आ जाएगा व्हेन डू दे। अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, नॉट प्ले फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्ले, खेलना, और हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से नेगेटिव इंटेरोगेटिव बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस है कि वह क्या खाता है। सब्जेक्ट है वह क्या खाता है, WH फैमिली का वर्ड है क्या। अब देखिए एक क्या ये है, यहाँ पर क्या एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या खाता है पूछा जा रहा है। ये क्या था यहाँ पर यस या नो में आंसर दिया था, इसलिए WH फैमिली के वर्ड से स्टार्ट किया था। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर व्हाट का यूज करना है, क्योंकि इसमें क्या एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या खाता है। तो व्हाट, उसके बाद ही हमारा सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के हिसाब से डज का यूज होगा, व्हाट डज, सब्जेक्ट आ जाएगा ही, और हमारा यहाँ पर मेन वर्ब है ईट। अब यहाँ पर देखिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, इसलिए ये इतना ही रहेगा सेंटेंस। अब यहाँ पर अगर हमें इसे नेगेटिव बनाना है तो वह क्या नहीं खाता है, यहाँ पर हम नहीं लिख देते हैं तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव बन जाता है। तो इसे किस तरह से बनाएंगे हम, व्हाट डज ही, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, नॉट ईट। ये हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव बन गया। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। इस घर में कौन रहता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, ये WH फैमिली का वर्ड है यहाँ पर, तो हु। ठीक है, अब यहाँ पर डू या डज, तो यहाँ पर डज का यूज होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट का पता नहीं है। जैसे यहाँ पर हु का यूज किया तो डू यूज किया था, क्योंकि सब्जेक्ट था हमारा यू, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है पता, तो हु डज। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लीव, हु डज लीव। बाकी ऑब्जेक्टिव पार्ट यहाँ आ जाएगा, इन दिस हाउस। ये हमारा हो गया कंप्लीट। इसी तरह से इसे नेगेटिव बनाना है कि इस घर में कौन नहीं रहता है, तो ये नेगेटिव हो गया कि कौन नहीं रहता है, क्वेश्चन भी है नहीं भी है तो सेम होगा, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा, सब्जेक्ट के बाद बस नॉट आ जाएगा। तो हु डज, यहाँ पर सब्जेक्ट तो है नहीं, ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पर नॉट का यूज हो जाएगा, नॉट। बाकी हमारा लीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, और हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इन दिस हाउस। हु डज नॉट लिव इन दिस हाउस। तो ये हमारा बन गया है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव, दोनों ही यहाँ पर मैंने आपको एक साथ बता दिए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। बस सब्जेक्ट के बाद नॉट का याद रखना है आपको, ये छोटी सी चीज़। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो मैंने यहाँ पर एक्सरसाइज कराई है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि जो हमारी और आने वाली वीडियोज़ है वो आपको मिल जाए। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम या फिर फेसबुक के जरिए जुड़ना चाहते हैं तो उन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप फेसबुक या टेलीग्राम के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।